हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हमारी एसी करंट के ऊपर न्यूमेरिकल्स के ऊपर 3 वीडियो आ चुकी है, जिसमें 2 वीडियो में हमने एग्जांपल्स और एक में अनसोल्व क्वेश्चन के शायद हमने 5 क्वेश्चन कर लिए थे। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है वो इस पूरी वीडियो में कवर कर लेते हैं। ये पार्ट में वीडियो इसलिए बनाई जा रही है ताकि आप आराम से उन क्वेश्चनों को कर सकें। अगर एक साथ करेंगे तो आपसे इतने क्वेश्चन कितना बच्चा बोर हो जाता है, इसीलिए जब वो 5 क्वेश्चन कर ले फिर ब्रेक लेके फिर नेक्स्ट वीडियो दोबारा देख सके। और हमारे YouTube चैनल से आप जुड़े रहें ताकि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट आ सके। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट्स, देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक कैपेसिटर है 30 माइक्रोफैरड का और एक इंडक्टर है। फ्री ऑसिलेशन का मतलब क्या है? फ्री ऑसिलेशन का मतलब ये है कि वो रेजोनेंस के केस में हो, तो ऐसी क्या फ्रीक्वेंसी रखी जाए, वो भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है ओमेगा और नॉर्मल फ्रीक्वेंसी होता है एफ। इन दोनों में रिलेशन होता है ओमेगा इज इक्वल टू पाई एफ। तो इस बार हमारे को फ्रीक्वेंसी नहीं निकालनी, इस बार हमारे को एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो रेजोनेंस का केस सबको याद होगा, एक्सएल इक्वल है एक्सी के। एक्सएल होता है ओमेगा एल, एक्सी होता है ओमेगा सी। ओमेगा एक तरफ आ जाएगा, ये बन जाएगा 1/LC। तो हमें सिर्फ ओमेगा ही कैलकुलेट करना है, तो बस फिर यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। एल यानी इंडक्टेंस, वो होगा हेनरी में। हेनरी में कहाँ है? यहाँ है, तो ये आएगा 27 मिली यानी 10⁻³ कैपेसिटर यानी फैरड, वो आपका है 30 × 10⁻⁻6। देख लेते हैं रूट कैसे सोल्व होते हैं। तो 27 3 जा 81 और माइनस के 6 माइनस के 3 पावर ऐड हो गए, माइनस के 9 प्लस का 1 माइनस के 8 और 81 का रूट हो गया 9 और पावर जब रूट से बाहर आएगी तो हाफ हो जाएगी, ये बन जाएगा 10⁻⁴/9। ये क्या है? ओमेगा। ओमेगा की यूनिट क्या बनेगी? रेडियन पर सेकंड, क्योंकि ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगल अपॉन में टाइम। ये रेडियन में होगा, ये सेकंड में होगा, तो इसकी यूनिट बनेगी रेडियन पर सेकंड। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 पूरा होता है। 7th क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। स्टूडेंट्स, आप हमारा ये जो प्ले स्टोर के ऊपर ऐप है इसको डाउनलोड कर लें, क्योंकि जल्द ही इसके ऊपर एक ऑफ़र आने वाला है नए साल के लिए, नए बच्चों के लिए। नए सेशन के जो बच्चे हैं वो स्टार्टिंग के जो बैच रहेंगे वो बहुत कम फीस में ऐड किए जाएंगे ताकि बच्चों को छुट्टियों में बेनिफिट मिल सके। और जो बच्चे 12th के हैं वो हमारे 11th का बेसिक एक बैच चलेगा, ताकि वो आगे कोचिंग में कहीं भी जाएं या कहीं नीट जेईई की तैयारी करें तो वो बेसिक ज़रूर करें, क्लियर करें, वरना उनको दिक्कतें आएगी। तो एक इसीलिए हमने एक 11th क्लास का एक बेसिक बैच स्टार्ट करना है, ताकि जो 12th के अंदर हुए हैं उनको आगे कोचिंगों के अंदर जो 11th का बेस है वो उनका वीक ना रह जाए। क्या कहता है स्टूडेंट? कहता है कि LCR सर्किट है, रेजिस्टेंस 20 है, इंडक्टेंस 1.5 है, कैपेसिटर 35 है, 200 की सप्लाई से जुड़ा हुआ है, ये वैल्यू VRMS बनेगी। कहता है कि वो फ्रीक्वेंसी कब होगी? जब वो फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाएगी। इसका मतलब हमारे को रेजोनेंस का केस पूछ रहा है, और इस रेजोनेंस के केस के अंदर पावर भी पूछ रहा है कि एक पावर क्या होगी। सबसे बड़ी बात है कि पूछ रहा है, इस बार हमारे से फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। अगर आपने ध्यान दिया हो पिछले क्वेश्चन में वहाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी थी तो हमने ओमेगा कैलकुलेट किया था। अब यहाँ फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है तो हम ये फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो रेजोनेंस का केस होता है एक्सएल इक्वल एक्सी, नेचुरल फ्रीक्वेंसी से इक्वल हो जाए तभी होगा जब वो रेजोनेंस के केस में होगा। तो ये बनेगा ओमेगा एल, ये बनेगा ओमेगा सी। ओमेगा एक तरफ आएगा, ये बन जाएगा LC। ओमेगा हो जाएगा 1/√LC। ओमेगा होता है 2πf, ये आ गया 1/√LC। इस बार मुझे फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला FR इसलिए लिखते हैं कि R का मतलब है रेजोनेंस, कि ये रेजोनेंस के केस की फ्रीक्वेंसी है। अब मैं वैल्यू पुट करता हूँ। पाई की वैल्यू है 3.14 और L में को दे रखा है 1.5 मिली नहीं है, इस बार सिर्फ ही हेनरी है। और कैपेसिटेंसी आपको दे रखी है स्टूडेंट्स 35 माइक्रो। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी स्टूडेंट्स, मैं इसको जल्दी से कर देता हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। तो इस केस की जो फ्रीक्वेंसी आएगी स्टूडेंट्स
वो देखते हैं वो क्या आएगी। इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा। देखते हैं स्टूडेंट्स, इसको सोल्व करने पर जो भी आपका आंसर आएगा वो आपकी क्या बन जाएगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। क्योंकि मुझे इसके अंदर कैलकुलेटर खोलना पड़ेगा तो ये स्लाइड जो है वो डाउन हो जाएगी। तो अगली बार से मैं कैलकुलेटर साथ में खोल के रखूँगा। फिर कह रहा है कि क्या आप मेरे को पावर बता सकते हो कि इस पूरे साइक्लिक की पावर कितनी होगी। तो पावर की बात करें तो पावर का फॉर्मूला होता है VRMS IRMS cos फाई। अब यहाँ क्या लगेगा फाई। अरे स्टूडेंट डरने की लोड ही नहीं है, रेजोनेंस है। रेजोनेंस के केस में पूरा सर्किट आर की तरह काम करता है, और आर की तरह काम करेगा तो आर में तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, तो ये cos 0 बनेगा, यहाँ 1 आएगा। आपको सिर्फ VRMS और IRMS की वैल्यू चाहिए। VRMS तो आपको दे ही रखा है, क्योंकि जो भी दिया होता है वो VRMS दिया होता है जब तक वो नहीं बोलता कि ये पीक वैल्यू है। अब दिक्कत है कि IRMS कहाँ से आएगा। अब IRMS की कहानी ये है स्टूडेंट कि हमें IRMS निकालना पड़ेगा। V इज इक्वल IR, I इज इक्वल V बाई R। R यहाँ पे Z है वो इक्वल R के है, क्योंकि रेजोनेंस का केस चल रहा है। तो ये आपका आएगा 200, वोल्टेज आपकी है 200, और Z आपका स्टूडेंट कितना है 20। तो ये आएगा 10, आपकी पावर आएगी 2000 वोट। ये आपका 7th क्वेश्चन भी हो गया है। जल्दी से हम देखते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या कहता है, और ये हमारा लास्ट है। इसके बाद बच्चों की डिमांड पे मेरा प्लान है AC करंट के वीडियोस बनाने का। AC नहीं, रे ऑप्टिक्स। बच्चों ने बोला कि सर रे ऑप्टिक्स की न्यूमेरिकल करवा दो, वो थोड़े टफ पड़ते हैं, हमें समझ नहीं आता कि कब कौन प्लस होता है कब कौन माइनस होता है। तो उसकी वीडियो में ऐसी बनाएंगे ताकि बच्चों को रे ऑप्टिक्स के किसी भी न्यूमेरिकल में दिक्कत ना आए। थोड़ी सी पिक्चर बड़ी कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर कट क्वेश्चन दिख सके। ओके स्टूडेंट, चलो कहता क्या है। ये कहता है कि आपके सामने एक सर्किट है, वो LCR का है, 230 वोल्ट सप्लाई है, और कुछ नहीं बोला तो ये VRMS है, ये L है, ये C है, ये R है, ये आगे से आगे जुड़ा हुआ है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है भी। ओके, इतना तो हमने रीड कर लिया। उसके बाद देखते हैं, कहता है कि पूरा सर्किट रेजोनेंस में वो फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो। अभी मैंने रेजोनेंस की फ्रिक्वेंसी ही 2 में LC, तो जैसे मैं यहाँ वैल्यू रखूँगा 3.14, और L मेरा कितना है हेनरी में कितना है 5 है, और C मेरा कितना है 80 माइक्रो है। तो 1/2 की वैल्यू 0.14, और ये हो गया 400, उसका रूट हो गया 20, और इसकी पावर आधी हो जाएगी 10⁻³ ये आपकी आ गई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। अब आप इसको पूरे को सोल्व करेंगे तो आपका जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो 7.96 आएगा। ओके, फिर हम बात करते हैं कि क्या आप मेरे को इस कंडीशन में इम्पीडेंस दे सकते हो क्या, और इम्पीडेंस और करंट। तो आपको पता होगा रेजोनेंस के केस में जो इम्पीडेंस होता है वो रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। तो हमारे सर्किट का जो रेजिस्टेंस है वो 40 ओम है, वही इम्पीडेंस बनेगा। करंट रेजिस्टेंस सबसे कम होता है क्योंकि वो सिर्फ R के इक्वल होता है। करंट मैक्सिमम होती है क्योंकि वो बनती है V/Z, और Z जो है मिनिमम है। तो V की वैल्यू कितनी दे रखी है 230, ये मीटर ने वैल्यू दी है, तो ये RMS है, तो ये भी RMS ही आएगी। 5 4 जा 20, 7 4 जा 28, 5 4 जा 20, तो ये आपका 5.75 एम्पियर जो है वो करंट की RMS वैल्यू आ गई। कहता है कि आप मुझे तीनों के ऊपर पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू दे सकते हो क्या। वो तीन एलिमेंट जो सर्किट में लगे हुए हैं R, L और C, और आप बता सकते हो क्या द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द LC कॉम्बिनेशन इज 0। क्या रेजोनेंस के केस में पोटेंशियल ड्रॉप 0 होता है क्या। देखते हैं ऐसा है या नहीं है। तो मैं इसको यहीं इरेज कर देता हूँ स्टूडेंट, ताकि हम इस क्वेश्चन को यहीं अच्छे से क्लियर कर पाएँ, क्योंकि आपके पास तो ये रिकॉर्डेड है ही। आप इसका पीछे वाली वीडियो को बैक करके आप वहाँ से स्क्रीनशॉट लेके क्वेश्चन को दोबारा क्लियर कर सकते हो। मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊँगा, पेज ऐड करूँगा, इससे बढ़िया मैं यहीं सोल्व कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट, हमें वोल्टेज निकालनी है।
तो हमारी पूरे सर्किट की जो करंट आ गई वो आई थी 5.75 एम्पियर। तो वोल्टेज रेजिस्टेंस कितना होगा, V इज इक्वल आई आर, 5.75 मल्टीप्लाई बाई 40, तो ये जो वोल्टेज बनेगी ये बनेगी आपकी 230। क्योंकि ये काम तो करेंगे नहीं, मेरे को पता ही है, हालांकि प्रूव करना है, लेकिन जब मेरे को पता है कि रेजोनेंस के केस की बात कर रहा हूँ तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो पूरी वोल्टेज जो होगी वो रेजिस्टेंस के ऊपर ही दिखेगी। तो मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, मैंने थोड़ा दिमाग का यूज़ किया कि ये जो वोल्टेज है वो 230 आएगी। अब बात करते हैं VL कितना आएगा, इंडक्टेंस के ऊपर वोल्टेज कितनी होगी। आई एक्सएल, आई हो गया 5.75, एक्सएल हो गया ओमेगा एल, ओमेगा हो गया 2 पाई यानी 3.14। रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी जो आपकी आई थी, कितनी आई थी रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी, 7.96। और ये जो आपका एल दे रखा है वो दे रखा है 5। इसको जब कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स तो ये जो आपकी आएगी VL, ये आपकी आएगी स्टूडेंट 1437.5। तो ये जो वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है 1437.5। तो VC जो है वो देखें, VC होता है IXC और करंट वही है, वो हमारी 5.75 है। यहाँ 1/ओमेगा C चाहिए, ओमेगा हो गया 2, पाई की वैल्यू 3.14, फ्रीक्वेंसी होगी 7.96 और कैपेसिटेंसी होगी 80 माइक्रो। तो ये वैल्यू भी स्टूडेंट इतनी ही आएगी, आप चाहे कैलकुलेशन करके चेक कर लेना। इसीलिए जब मैं कहता हूँ जब हम VL माइनस VC करेंगे कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि R इधर होता है, VL 90 आगे है, VC 90 पीछे है, और दोनों इक्वल होंगे तो कट जाएगा। पूरी जो वोल्टेज है वो रेजिस्टेंस के ऊपर ही फ्लो करेगी। इसीलिए पावर भी जो है वो भी सिर्फ V और I के ही फॉर्म में आती है, L और C की कोई पावर का भी लॉस नहीं होता। ओके स्टूडेंट, ये हमारी 4 वीडियो में AC करंट के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हो चुके हैं। मैं 2-3 इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। जो बच्चे 12th में हैं वो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपको डाउट है हम उसकी वीडियो पहले बना देंगे। और जैसे ही हमारा ये 2 या 3 दिनों में एक नया बैच स्टार्ट होने वाला है, जो बच्चे 11th के हैं वो 11th का अगर बेस करना चाहें तो 11th की भी हमारी वीडियो रही बनेगी, और 12th की भी नया बैच की वीडियो, हम रिकॉर्डेड वीडियो अब हमारे इस प्ले स्टोर के ऊपर जो ऐप है प्रमोद बुरा अकेडमी, उसके ऊपर हम अपलोड करने वाले हैं। जुड़े रहे हमारे से, हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।